देखो चिड़िया की आवाजें आ रही है, आप बोले चिड़िया नहीं आई। चा चा चा। अपने हिस्से का तो सभी ने ही खाना है, कहावत है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्योंकि हमारी ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है सेब हमारे, तो वहाँ तो काम करना बनता ही है। सेब का एक एक दाना बहुत ज़्यादा कीमती है हम लोगों के लिए। पड़ रही है मुझे, क्या देखते हो बोलते हैं आप लोग। इतने पेड़ है, कितने पेड़ देखूं मैं एक दिन में। ये है ससुर जी का आइडिया। अब देखते हैं पास होता है कि फेल होता है। पूरी फैला दी है जाली वहाँ ऊपर तक ना, क्योंकि चिड़िया पंछी बहुत ज्यादा खा रहे हैं सेबों को। बहुत अच्छे लग रहे हो आप, जैसे फेरी वाले आते हैं ना गाँव में, वैसे लग रहे हो। तो नौकरी छोड़ दो, घर का काम करना हो ही जाएगा कुछ टाइम के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं, और मैं अभी अभी जस्ट सो के ही उठी हूँ। और मम्मी ने कहा था कि तू ब्लॉग की शुरुआत कर ले, तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और मम्मी पापा और दादू हो गए हैं रेडी खेत जाने के लिए। आज काल्डी को भी सुबह सुबह बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ रखेंगे काल्डी को भी। इधर घास लगा है आंगन में, तो इसको चल लेगी। इसको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी आवाज़ें दे रही है ना। और हस्बैंड जी चल पड़े हैं जाली उठा के। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की ब्लॉग की शुरुआत तो आन्या ने कर दी है, और आज है संडे, तो बच्चों को भी छुट्टी है, हम लोग भी आज फ्री है बच्चों की ड्यूटी से। तो हमारी तैयारी हो रही है आज बगीचे की तरफ जाने की। आप देख रहे हो ना मेरे पीठ में मैंने उठाई है जाली, तो जाली को लेके जा रहे हैं बगीचे की तरफ। तबीयत कुछ कल के जैसी ही है, कोई सुधार नहीं है। जैसी कल हालात थे ना, वही हालात आज है। तो आज हस्बैंड जी, ससुर जी और मैं तीनों जा रहे हैं बगीचे की तरफ। पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास, तो जाली को ना डिक्की में डाल देते हैं। 2 जालियां लेके जा रहे हैं। तीनों बैठ चुके हैं गाड़ी में और चल पड़े हैं बगीचे की तरफ। पहुंच चुके हैं हम, रोड का जहाँ एंड होता है ना वहाँ पहुंच चुके हैं। जालियां भी उतार दी है, पतिदेव गए हैं गाड़ी लगाने। आज तो रश है, संडे है ना, तो आज यहाँ पे ना बहुत सारी गाड़ियाँ लगी है। तो ये वाली जगह रखी होती है मोड़ने के लिए, यहीं तक रोड है, यहाँ से हम लोग पैदल जाते हैं। चलिए अपनी अपनी जाली उठाते हैं। अपनी जाली उठा दीजिए, यहाँ पे रखी है आपकी जाली। कैसे हो? घर में आके कुछ फ्रेश जैसे लगते हो आप। तो जब बाहर से आते हो तो ऐसे डाउन डाउन सा फील करते हो। अरे बाहर मजा नहीं आता ना, घर में मजा आता है घर में काम करने का। बिल्कुल। तो नौकरी छोड़ दो, घर का काम करना। हो ही जाएगा कुछ टाइम के बाद। इनको एक तो दिन मिलता है काम करने के लिए, वो भी संडे का। हम लोग तो पूरे हफ्ते काम करते हैं। ये बगीचे का फिट रहते भाई, काम करके फिट रहते हैं। हाँ ये तो है, सच में बहुत अच्छे लग रहे हो आप, जैसे फेरी वाले आते हैं ना गाँव में, वैसे लग रहे हो। जब भी ये साथ होते हैं ना, हंसी मजाक हम दोनों का रुकता नहीं है। मैं काफ़ी खींचती हूँ उनकी टांग। सच में लग रहे हो फेरी वाले जैसे। सूट ले लो, बर्तन ले लो, आते नहीं है ऐसे गठरी डाल के सिर के ऊपर। आज हम बगीचे में डाल रहे हैं जाली। जो चेरी वाली जालियाँ हमने घर में डाली थी ना चेरी के पेड़ पर, वो वाली जालियाँ लेके आए हैं हम लोग। और कुछ इस तरह से डाल रहे हैं, देख सकते हो आप। पूरी फैला दी है जाली वहाँ ऊपर तक ना, क्योंकि चिड़िया पंछी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं सेबों को। तो इस तरह से बचा रहे हैं अपने सेब को, ताकि चिड़िया से बचाया जा सके। जाली डालने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आज तो शायद 2 जालियाँ लेके आए हम। इसी के चारों ओर डालेंगे। जो ये वाला बगीचा है ना, कि सामने जंगल है, और जंगल में ना पंछी बहुत आते हैं। इस तरह से डाली जा रही है जाली। फिसल गई है वहाँ से, बड़ी मेहनत लगती है जाली डालने में। ये है ससुर जी का आइडिया। अब देखते हैं पास होता है कि फेल होता है। आज तक तो एक जाली हमने डाल दी है, और कुछ इस तरह से डली है जाली। चिड़िया से ना बच जाएंगे हमारे ये वाले सेब। बहुत ज़्यादा खाए हैं चिड़िया ने यहाँ पे सेब, इसीलिए इस तरह का जुगाड़ लगाया है। और शायद एक जाली हम यहाँ से ऊपर डालेंगे। पतिदेव जी तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बोल रहे क्या
क्या देखते तुम लोग? ये क्या? सच में ही कीड़े ने खा लिया है तो क्या पेड़। चेक ये करते देख सकते हो आप, कितना ज्यादा खाया है, इतना ज्यादा खाया है। इतनी ज़्यादा खाया है तो चेक नहीं करते क्या? क्या देखते हैं? मालिक साहब गुस्सा कर रहे हैं लेबर के ऊपर। दवाई डालनी पड़ेगी इसमें, आप डालोगे? लंच के बाद मेरे पति देव भी काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। छुट्टी एक दिन की तो छुट्टी मिलती है और उसमें भी इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं ना। पेड़ खा लिया, डांट पड़ रही है मुझे। क्या देखते हो बोलते हैं आप लोग, इतने पेड़ है, कितने पेड़ देखूं मैं एक दिन में। ससुर जी लेके आ गए हैं दूसरी जाली और अब दूसरी जाली डालने वाले हैं। तो यहाँ से फैलाते हैं अब जाली को, यहाँ तक इसको बंद कर देंगे फिर पूरा। ससुर जी जा रहे हैं पेड़ में और टीटू रुके हैं नीचे। आप नहीं जा सकते हो पापा की तरह पेड़ में भाई। दूसरी जाली डालने की तैयारी हो रही है, ये देख सकते हो आप। टाइम तो लगता है बहुत ज़्यादा, बट बाद में मेहनत करने के बाद मेहनत रंग भी लाती है। सेब का एक एक दाना बहुत ज़्यादा कीमती है हम लोगों के लिए। पूरी साल मेहनत से तैयार किए होते हैं हमने अपनी ये फसल। अरे वो कैसे जोर शोर से, हाँ, जोर लगा के। आप तो खुद कुछ कर नहीं रहे हो। अरे हमें कुछ नहीं करना भाई, हम थके हैं पहले बहुत ज़्यादा। इतना क्या थकना हुआ। लंच टाइम हो चुका है और लंच करने आ गए हैं हम लोग। लंच में लेके आए हैं आज चावल और दाल है माश की, साथ में है चपाती। पतिदेव भी बैठ चुके हैं और ससुर जी बैठे हैं यहाँ नीचे। लंच का मज़ा लेते हैं इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ। इतने अच्छे बादल आए हैं। आज का दिन सुबह से अभी तक ना इतना अच्छा गया है, अभी तक बारिश नहीं हुई है। लंच हमारा हो चुका है और मैं तो बैठ चुकी हूँ। लंच के बाद थोड़ी देर रेस्ट होना ही चाहिए। लंच के बाद ससुर जी ना जैसे ही लंच किया वैसे ही लग गए हैं काम पे, मल्चिंग का काम कर रहे हैं। पता नहीं हम लोग इस बारी कितनी मल्चिंग करेंगे, इतना ज़्यादा घास है ना यहाँ इस वाले बगीचे में, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़े फ़ैन है मेरे पति देव। लंच किया नहीं वैसे ही व्लॉग देखने में इतना ज़्यादा मगन हो गए ना, देख सकते हो आप। कोई रिएक्शन नहीं इतने डीपली घुसे हैं व्लॉग में। हेलो हेलो जी, इतने ध्यान से देख रहे हो आप। लंच के बाद मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं नीचे वाले बगीचे में। तो यहाँ रहता है हमारा मल्चिंग का काम। पिछले संडे को हम आए थे दोनों यहाँ पे। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा घना बगीचा है, दिन को भी डर लगता है, जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है, शेर भालू का। तो ससुर जी तो घर के साथ ही काम कर रहे हैं, हम दोनों आ गए हैं नीचे। यहाँ पे आज कंप्लीट कर देते हैं। ये रही हमारे पिछले संडे की मल्चिंग करी है जो हमने। तो अब रहता है हमारा नीचे वाला पोर्शन सारा। ऊपर को आपको जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये सारे मल्चिंग हो चुकी है, इसमें सारा घास निकाल दिया है। तो अब रहता है हमारा यहाँ से नीचे तक, जहाँ तक जंगल है ना वहाँ तक है। तो ये वाला पोर्शन रहता है हमारा। और हल्की हल्की ना धूप भी लग गई है। बड़े पेड़ों के बीच तो उतना धूप का असर नहीं हुआ, ठंडा ठंडा था। पतिदेव तो आज रुकने का नाम नहीं ले रहे, इनको बड़ा जोश आया है काम करने का। अरे 7 दिन की प्रोग्रेस पूरी देनी है एक दिन में ही। एक दिन में। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए, अब मैं नहीं कर सकती काम, मैं थक गई बहुत ज्यादा। आप कर लोगे ये सारा? बैठे रहे जी, ब्लॉग बनाते रहे। मैं व्लॉग बनाते रहूं? मल्चिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरा ये वाला बगीचा है ना, इसमें हम लोग गोबर भी नहीं डालते हैं। इतना गोबर हो ही नहीं पाता है कि पूरे पेड़ों में हो जाए। एक गाय का गोबर इतने बगीचे के लिए नहीं हो पाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं ना, खाद डालते हैं। गोबर के बदले जो खाद मिलती है ना गोबर वाली, वो डालते हैं। और साथ में ही जैसे अभी मल्चिंग का काम होता है, घास जो हम निकालते हैं सारा पेड़ों के पास ही रख देते हैं, वो भी गोबर का काम ही करेगा। और मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है आपके यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल मेहनत बहुत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क बहुत है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। मेरी बात नहीं है, हमारी साइड के जितने भी आप देख रहे हो ना, हिमाचल वाले, अपर हिमाचल हो चाहे हमारे लो हाइट वाले हो, सबको मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा ही। हमारे यहाँ ज़्यादा काम है बगीचे का, सेबों का, क्योंकि हमारी ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है सेब हमारे। तो वहाँ तो काम करना बनता ही है। जहाँ से भी आपकी इनकम आती हो ना, साल का पूरा खर्च चलता हो, तो वहाँ पे काम तो करना ही पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। वहाँ पे हम लोग मेहनत करेंगे ना, तभी हम लोगों को वापस कुछ मिलेगा।
अच्छे दाम मिलेंगे, सेब अच्छे होंगे तो अच्छे दाम मिलेंगे हम लोगों को भी। हमारी मेहनत रंग लाती है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है हर जगह पे, बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो अभी तो हवा भी लगने लगी है अच्छी अच्छी, तो मैं भी शुरू कर देती हूँ काम, फिर वापस भी निकलना है घर की तरफ। मल्चिंग करके हो चुके हैं फ्री और हस्बैंड जी कर रहे हैं पेड़ों की चेकिंग। मैं तो फटाफट भाग के आई ना, इतना ज़्यादा धूप लगी थी अभी अभी, और जैसे मैं यहाँ छाया में पहुंची और भगवान जी ने भी छाया लगा दी, इतना बड़ा बादल आ गया है। और काम कंप्लीट हुआ तब जाके छाया लगी है। जोर से बोलो, आप इतनी दूर हो, सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा बोल रहा हूँ ना, काम करी कंप्लीट हुई तब धूप लगी थी, अब छाया लगी है। जब काम कंप्लीट हुए अब छाया दे दी भगवान ने ना, छाया लगी। भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इस वाली जगह पे मैं कभी भी अकेले नहीं आती हूँ काम करने, जब भी आते हैं साथ आते हैं, कभी ससुर जी होते हैं, कभी हस्बैंड जी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना भालू मिलते हैं दिन दहाड़े, इन्होंने देखे हैं दिन दहाड़े। कहाँ पे? ये इलाका ही भालू का है, क्योंकि यहाँ से नीचे ना बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है। मैं फ़ोन साथ में लेके नहीं गई थी, फ़ोन मैंने यहीं छोड़ा था ऊपर बड़े पेड़ों के पास ही। इतना घना जंगल है, यहाँ से नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ से इलाका शुरू होता है शेर और भालुओं का। और मेरा शेर आ रहा है यहाँ पे, नहीं शेर नहीं, आप तो काले बने हो, आप भालू लग रहे हो, भालू, क्योंकि आपकी पूरी ड्रेस काली है। चल पड़े हैं वापस बगीचे वाले घर की तरफ ऊपर, फिर बारह वगैरह लगाते हैं, फिर निकलते हैं। ससुर जी तो चले गए, उनकी कॉल आई थी, वो बोले मैं तो पैदल निकल गया, तुम लोग आना आराम से। अब तो ना बात भी नहीं हो पा रही है, इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ और पतिदेव आगे निकल गए हैं। रुक जाओ जी, भालू शेर खा लेगा मुझे। गाने सुन रहे हैं, इनको सुनाई नहीं दे रहा है, डांस हो रहा है। मजे होते हैं यार, काम करना भी, थकान भी, हंसना। पंछी का आतंक दिखाती हूँ मैं, यहाँ देखो 4 सेब लगे थे ना, 3 सेब तो हो गए खत्म। कितना ज्यादा खा लिया है चिड़िया ने। पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी खाया है। अपने हिस्से का तो सभी ने ही खाना है, कहावत है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वही बात यहाँ पे है, हम लोग अपनी तरफ से सेफ्टी कर रहे हैं, जालियाँ लगा रहे हैं, और जो तो चिड़िया खाएगी वो तो खाएगी, जो तो उसके नाम का दाना है वो खा के ही रहेगी। उस समय लगा रही है भारा, तो ये भारा लग रहा है डंडे में। ये डंडे में लगाना किसी सिखा आपने? अपनी आमा से। अच्छा अच्छा, आपकी मम्मी तो बहुत प्रोफेशनल है काम करने में ऐसे भी। बिल्कुल, मेरे अंदर भी उन्हीं के ही गुण आए हैं। अच्छा 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 जी। हाँ जी। हाँ ये तो है, सर्वगुण संपन्न हो आप तो यार। नहीं नहीं, सर्वगुण संपन्न तो नहीं। नहीं है, नहीं, कुछ अधूरे गुण है अभी हैं। हो जाता है किसी काम में, हम पीछे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मुझे सारा काम आता हो। हाँ ये तो एक काम में तो पीछे है। कौन से? हैं? बताओ कौन से काम? हाँ वो तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं फिर नहीं, कभी अब बता ही बताऊंगा। दो। वो क्या बोलते हैं उसको, ठोड़ा पाना वाला काम। ये बोल अब क्यों हंस रही है? हैं? ये बोल रहे हैं पता किस काम के लिए, क्योंकि जब मुझे जल्दी लगती है ना काम करने की, तो मेरे हाथ से बर्तन छूट जाते हैं, सिंक में विम वाले बर्तन छूट जाते हैं, सिंक में जो तोड़ फोड़ हो जाती है। हाँ, तोड़ फोड़ हो जाती है। हाँ, हाँ, ये तो बात ये तो क्यों होता है भाई, क्यों होता है ये इसका? होता है, ये भी मुझे मेरी आमा से मिला है। अच्छा गिफ्ट, हाँ जी। नहीं, आपकी आमा मम्मा भी तो नहीं। ऐसे ही है और मैं भी ऐसी हूँ। नहीं नहीं, आपकी मम्मा तो ऐसे नहीं है भाई। है आमा भी सेम। अच्छा। सुमन मधुराल हमेशा बोलते दीदी आप तो आमा की पूरी कॉपी हो। तो मैं नोट करना पड़ेगा। सच में आमा वैसे ही है। अच्छा जी, चलो ठीक है, जल्दी करो, चलते हैं हाँ, बना। चलते अब, लेट हो ओके। पापा तो निकल गए। ठीक है, पापा को पैदल भेज दिया और खुद नहीं, गाड़ी में उनको जा जल्दी रहे जाना था, फिर हम लोग नीचे थे ना, हमारा रहता था थोड़ा काम। हैं। चलो ठीक है, ओके। चल पड़े हैं हम लोग वापस। आज हस्बैंड जी के पास दिए हैं 4 बिंडे, मैंने उठाए हैं आज कम बिंडे, 3 बिंडे ही उठाए हैं। भारी तो नहीं लग रहा आपको? और डालना था एक। मुझे उठा दो इसके साथ, चलो फिर पीठ में उठाओ। बैठ जा। हमारा घर जाने का टाइम हो रहा है और चिड़िया का आने का टाइम हो रहा है। बहुत सारी चिड़िया सुबह आती है, अभी भी आए हैं, इतनी कम सुबह ज़्यादा होता है इनका। नहीं, शाम के टाइम और सुबह के टाइम 2 टाइम आती है चिड़िया। देखो चिड़िया की आवाजें आ रही है, आप बोल रहे चिड़िया नहीं आई। चा चा चा, इस तरह से भगाते हैं हम चिड़िया, चा चा करके। आज मैं पहुंच गई हूँ पहले, तो आज मैं बना रही हूँ इनकी वीडियो। हाँ जी, कैसा लग रहा है? भारी तो नहीं था?
एक भारा तो डिक्की में डाल दिया है ना, तो मेरे वाला भारा रहता है, तो इसके लिए कवर खोला जा रहा है। मेरे भारे की पैकिंग हो चुकी है जबरदस्त, ये देख सकते हो आप। अब उठा नहीं जा रहा है इनसे। ये क्या सीन हो गया था भाई। अच्छी पैकिंग की है रिडू। चल पड़े हैं हम लोग वापस, और आजकल ना रोडों की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है बारिश आने से। डिनर का टाइम हो गया है और अभी हम सब लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। और यहाँ पर पापा है, मम्मी है, चेरी है और दादी बना रहे हैं चपाती। यहाँ मेरा खाना भी लग चुका है तो मैं भी बैठ जाती हूँ अब। और गाइस आज खाने में लौकी की सब्जी। आज के व्लॉग के एंड कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।